पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल की महिलाओं और युवतियों में, जिनकी उम्र 15 से 44 साल है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर 5वीं लेडी को आज के समय में ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में माहवारी में दिक्कत आती है, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, बहुत समय बाद पीरियड्स आते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं। काफ़ी बार लेडीज़ को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ये सारी दिक्कत किस वजह से है, क्योंकि सभी पेशेंट्स में सभी लक्षण नहीं होते हैं। किसी में फेस पे एक्सेस बाल होते हैं, किसी में लक्षण होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी का, इनफर्टिलिटी या बेबी कंसीव ना होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। तो काफ़ी बार जब कपल्स आते हैं कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो हम सभी लेडी से पूछते हैं कि क्या उन्हें पीरियड्स की दिक्कत थी, इवन कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को हम आइडेंटिफाई करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। जिन लेडीज़ का वेट ज़्यादा है वो वेट लूज़ करें, और उसके अलावा तुरंत एक प्रॉपर हम कंसल्टेशन लेके इलाज करें, ताकि इसकी जो दुष्प्रभाव है शरीर पे उससे हम बच सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आई हूँ एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं छोटूराम हॉस्पिटल से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुब्रित जैन। डॉक्टर सुब्रित, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद राखी जी। मैं सिटी केबल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर सुब्रित जैन, मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, अर्थात डायबिटीज़, थायराइड व हार्मोन स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 2 साल से अपने प्राइवेट सेटअप में छोटूराम हॉस्पिटल हुडा कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल की महिलाओं और युवतियों में, जिनकी उम्र 15 से 44 साल है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर 5वीं लेडी को आज के समय में ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में माहवारी में दिक्कत आती है, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, बहुत समय बाद पीरियड्स आते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं। इसके साथ साथ इसमें फेस और शरीर के अन्य हिस्सों पे एक्सेस बाल, मुहासे और लेडीज़ के बालों का झड़ना, ये अदर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जी। तो किस एज ग्रुप की लेडीज़ को या फिर किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है? आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गई है। लगभग 20% महिलाओं और युवतियों जिनकी उम्र 15 से 44 साल है, उनको ये दिक्कत पाई जाती है। और इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जी। इसके अलावा जो आज कल का हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मोटापा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पीसीओएस होता है। तो ये इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। और आजकल क्योंकि खान पान में जो डीप फ्राइड फूड है और जो फास्ट फूड है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और जो लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी वो सब ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये इस वजह से पीसीओएस आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी उभर के आ रही है, और लगभग हर 5वीं लेडी को इससे ग्रस्त है। काफ़ी बार लेडीज़ को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ये सारी दिक्कत किस वजह से है, क्योंकि सभी पेशेंट्स में सभी लक्षण नहीं होते हैं। किसी में फेस पे एक्सेस बाल होते हैं, किसी में लक्षण होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी, और जैसा कि मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, बेबी कंसीव होने में, या जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, कुछ लोगों को तब पता लगता है कि उन्हें पीसीओएस है। जी। और इवन लंबे समय में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का भी रिस्क इस बीमारी में बढ़ता है। जी। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के समय में, और बहुत ज़्यादा एकदम से इसके केसेस आजकल बढ़ रहे हैं। और अनलेस एंड अनटिल हम अपना लाइफस्टाइल सुधारें और
एक हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट को इंश्योर करें तो ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी आगे चल के। जी, क्या पीसीओडी और पीसीओएस अलग अलग बीमारियां हैं? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जी। एक ही तात्पर्य है दोनों ही एब्रीवेशंस का। इसको पीसीओडी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और यही इसकी पहचान है जो कि अल्ट्रासाउंड पे पता चलती है। तो अल्ट्रासाउंड पे जो ओवरीज या जो अंडाशय होते हैं उसमें जो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, उस वजह से इस बीमारी को नाम पीसीओडी या पीसीओएस रखा गया है। जी, तो मासिक जो दिक्कत है उसके अलावा और भी दिक्कतें आती हैं इसमें? जैसे कि मैंने कहा कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, तो मासिक में सबसे इम्पॉर्टेंट दिक्कत होती है कि लंबे लंबे समय तक माहवारी टाइम पे ना आना। जी। तो कॉमनली हम 28 to 30 डेज़ का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो काफ़ी बार 2 महीने 3-4 महीने तक पीरियड्स ना आना, और अगर पीरियड्स आना तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लक्षण हैं। जी। इसके अलावा फेस पे मुहासे, तो जो युवतियाँ होती हैं, जो यंग लेडीज़ होती हैं, उनको जो फेस पे एक्सेस पिंपल्स या एक्नी जिसे कहते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। इसके अलावा युवतियों के जो बाल झड़ना, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इसका कॉमन लक्षण है। तो इसके अलावा क्योंकि ये 15 से 44 साल की उम्र में वाली लेडीज़ को होता है, तो ये टाइम बेसिकली फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो इसका इनफर्टिलिटी या बेबी कंसीव ना होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। जी। तो काफ़ी बार जब कपल्स आते हैं कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जी। तो हम सभी लेडीज से पूछते हैं कि क्या उन्हें पीरियड्स की दिक्कत थी, क्या उन्हें फेस पे एक्सेस हेयर या एक्नी की प्रॉब्लम थी। जी। तो काफ़ी बार ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न निकलता है इनफर्टिलिटी का, जी। बेबी कंसीव ना होने का। तो इस बीमारी को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? इसके सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको लक्षण बताए कि जो इसके महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स हैं, जी। वो पेशेंट बताएगा। इसके अलावा फिर हम क्योंकि ये एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, तो जो हार्मोन्स की असंतुलन की वजह से ये बीमारी होती है, तो इसमें हमें पीरियड्स के सेकंड डे पे हम हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं और एक साथ में अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ओवरीज के लिए। जी। तो इससे हमारे को पीसीओएस का डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। जी। इसके अलावा हम पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर, थायराइड और इसके अलावा लिवर टेस्ट, ये भी सारा साथ में करते हैं, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट्स को डायबिटीज़ का, फैटी लिवर का और हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो और लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लंबे समय तक अगर पीसीओएस अनट्रीटेड रहेगा तो आगे चल के इन्हीं लेडीज़ को डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और बहुत रेयरली जो अंडाशय होता है, जो गर्भाशय जिसे कहते हैं यूट्रस, उसका इवन कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को हम आइडेंटिफाई करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जिन लेडीज़ का वेट ज़्यादा है वो वेट लूज़ करें, और उसके अलावा तुरंत एक प्रॉपर हम कंसल्टेशन लेके इलाज करें ताकि इसकी जो दुष्प्रभाव है शरीर पे उससे हम बच सकें। जी। फर्टिलिटी पे इसका क्या असर होता है? तो इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये, बेबी कंसीव ना होने का एक वेरी इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ पीसीओएस। तो सभी कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, उनमें हम सारे क्वेश्चंस पूछते हैं पीसीओएस से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। जी। और फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, जिनसे इस बीमारी में ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, मतलब एग का ओवरी से रिलीज़ होने में और एग की क्वालिटी, इन दोनों पे असर पड़ता है। तो फिर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि ओवरीज से हम ओव्यूलेशन या जो एग निकलने की जो विधि होती है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स हम देते हैं। जी। और साथ साथ इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो हम इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स देते हैं। जी। तो एक पूरा प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट होता है जिससे कि
एक प्रॉपर तरीके से ओवरी से एग रिलीज़ हो और बेसिकली आगे इसका चल के इलाज हो जाए और फिर कंसीव होने में हेल्प मिले। जी, इसके इलाज के बारे में बताइए कि आज की मेडिकल साइंस में इसका क्या इलाज है? तो सबसे मूल रूप पे बेसिक इसका जो क्रक्स है वो है कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो बॉडी वेट, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, जी। मोटापा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। जी, तो हम सभी पेशेंट्स को एक प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं जिसमें हम उन्हें फ्राइड चीज़ें, मीठी चीज़ें, फास्ट फूड, इन सब को अवॉइड करके एक प्रॉपर लाइफस्टाइल इंश्योर करने के लिए कहते हैं। जी, साथ के साथ हम उन्हें फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, प्रॉपर स्लीप एडवाइस करते हैं। जी, अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन या डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स, और इन सब को हम ये सारे चीज़ों को एडवाइस करते हैं। और फिर हमारे पास हर लक्षण के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए, फेस पे जो एक्सेस हेयर है उनके लिए, फर्टिलिटी के लिए। तो हमारे पास सब के लिए अलग अलग मेडिकेशंस हैं जो कि हम कॉमनली पेशेंट्स को देते हैं। जी, बट मेडिकेशंस इसका इलाज नहीं है। जी। इसका इलाज है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल इंश्योर करना, फिज़िकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप और साथ के साथ एक प्रॉपर हेल्दी डाइट। ये इसका मेन ट्रीटमेंट है। क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है? तो रिवर्सिबिलिटी पीसीओएस की ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो काफ़ी बार जो भी पेशेंट्स आते हैं वो यही पूछते हैं कि ये इसका पूरा इलाज हो जाए। तो हम सभी पेशेंट्स को यही कहते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जी, तो जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, आपका अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, तो अगर आपका वेट ठीक कम नहीं होगा तो दवाइयों से ये बीमारी क्योर नहीं हो सकती है। जी, दवाइयों से तो अगर जो आपके लक्षण हैं, अगर पीरियड्स में इरेगुलरिटी है तो उसके लिए दवाई, फेस पे एक्सेस बाल है तो उसके लिए दवाई, और फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए दवाई, साथ में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई। जी, तो एलोपैथी में एज सच कोई रूट कॉज पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जी। बट हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट्स को हेल्प हो सकती है। बट इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी, काफ़ी बार पेशेंट्स लाइफस्टाइल नहीं सुधार पाते हैं तो फिर वो बीमारी ठीक हो ही नहीं पाती है। जी, तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने का यही है कि हम एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ जो भी हमारे को लक्षण है उसकी एक मेडिकेशन लें, जी, और एक रेगुलर हम कंसल्टेशन रखें ताकि जो भी इसके शरीर पे दुष्प्रभाव है उनसे हम निजात पा सकें। जी। तो अंत में आप हमारे शहरवासियों को स्वास्थ्य संबंधी क्या टिप देना चाहेंगे? तो आई विल अर्ज ऑल पेशेंट्स, ऑल लेडीज़ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 जिनको भी मेंसेस में दिक्कत हैं और ये सारे लक्षण हैं जो कि मैंने आज आपको बताए, जी, तो वो तुरंत एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, अपने सारी इन्वेस्टिगेशंस कराएं जी। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें ताकि आप इस बीमारी के जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकें। जी, डॉक्टर सुब्रत, अपना कीमती समय देने और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। थैंक यू।